गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्लास 9 का चैप्टर सेकेंड बहुपद पॉलिनोमियल, इसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहा जाता है। बहुपद जितना आप इसे समझ रहे हैं इससे बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपने इस चैप्टर को मिस कर दिया, आपने इस टॉपिक को मिस कर दिया तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और पूरी अंत तक वीडियो को देखें ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो जाएं। यदि आपने सभी कॉन्सेप्ट को दिमाग में क्लियर कर लिया तो ये अलजेब्रा, ये मैथ आपके लिए बहुत ही आसान बन जाएगा। तो आइए हम पहले बात करते हैं कि हमें इस वीडियो में क्या क्या समझना है। सबसे पहले बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। उसके बाद बहुपद पॉलिनोमियल, फिर एक पद, दो पद, त्रिपद क्या होते हैं, उसके बाद रैखिक बहुपद क्या होते हैं, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल, घातांक, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का घातांक क्या होता है, गुणांक, कोफिशिएंट क्या होता है, अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। ये बहुत ही देखने में जैसे आपको लग रहा है कि टफ है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। आज हम इनको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद कहने लगोगे कि वास्तव में ये बहुत आसान है। और अगर आपने ये सीख लिए तो आपको मैथ बहुत इजी होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं बीजीय व्यंजक। क्लास 6 से हमारा अलजेब्रा स्टार्ट होता है। उससे पहले हम केवल 5, 6, 7 इस तरह के अंकों के बारे में चर्चा करते हैं और क्लास 30 से हम इस तरह 6x + 5 या 5xy + 7x + 8z या 5x² + 7x की शक्ति 4 - 9z की शक्ति, इस तरह के बीजीय व्यंजकों के बारे में बात करते हैं। बीजीय व्यंजक होता क्या, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। बीजीय व्यंजक में 3 चीज होती हैं। सबसे पहले होता है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जिसे हम बोलते हैं अच्छा, फिर उसके बाद आता है हमारा एक चर और उसकी एक होती है यहाँ पर शक्ति पावर। और वो जो पावर होती है वो हमारी कोई भी रैशनल नंबर हो सकती है, कोई भी रैशनल नंबर परिमेय। इंग्लिश में कहूं इसको, अचर को बोलते हैं कांस्टेंट, चर को बोलते हैं वेरिएबल और इसको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ये है इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। सभी कैसे हैं, देखो ध्यान से इन सबको। यहां पर 6 क्या है, हमारा कांस्टेंट है, अचर पद है। x क्या मेरा वेरिएबल है, जिसका वेरिएबल या अचर को हम ऐसे कह सकते हैं जिसका कोई मान फिक्स नहीं होता। x हमारा कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, मतलब ये वेरिएबल है, वेरी करती है। इसकी जो वैल्यू है वो क्या करती है, वेरी करती है, बदलती रहती है। इसलिए इसको हम चर बोलते हैं, इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। और इसकी पावर क्या है यहाँ पर 1, और 1 क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ ये 5 क्या करा, कांस्टेंट टर्म मतलब अचर पद है, अचर। इसके साथ वेरिएबल क्या है, x है, और उसकी पावर क्या है, 0 है। और दूसरी बात मैं बता दूं, आप किसी की भी पावर मान लो 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। y की पावर 0 है तो वो भी 1 है, z की पावर 0 है तो उसका मतलब 1 है, 100 की पावर 0 है तो इसका मतलब 1 है, 80 की पावर 0 है तो उसका मतलब 1 है। तो हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं क्योंकि ये इस चीज को फॉलो करते हैं सभी। देख इसके अलावा ये क्या हमारा 5 अचर पद हो गया, ये हमारे x और y क्या चर हो गए हमारे दोनों, और x की पावर क्या है 1, y की पावर क्या है, ये भी क्या है, एक दोनों परिमेय संख्या।
यहाँ पर हमारे पास दो चर आ गए हैं xd और y, तो इसे बोलेंगे दो चर वाला बहुपद। इसी तरह आप इसको देखिए, आप किसी को भी देख सकते हैं, तो सभी के सभी हमारे इस चीज को, इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। तो ये होते हैं हमारे बीजीय व्यंजक, जो एक चर में भी हैं, दो चर में भी हैं, और यहाँ पर भी हमारे दो चर हैं। तो ये हमारे बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। बीजीय व्यंजक जब आपको क्लियर हो जाए, उसके बाद हम चलते हैं बहुपद के पास, पॉलिनोमियल के पास। बीजीय व्यंजक तो सभी हैं, लेकिन इन सभी में क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? नहीं होते हैं सभी। क्यों नहीं होते हैं, उस पर चर्चा करते हैं कि बहुपद होते क्या है। बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले अचर, चर, और चर की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये समझने वाली बात है बेटा। जिसने ये समझ लिया तो समझो उसको 80% क्लियर हो गया उसको। अचर मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म, जैसे 5। चर मतलब ये वेरिएबल, और पूर्ण संख्या क्या है? जो इसकी घात है ये 2 है, ये एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या के बारे में मैं आपको अपनी पिछली वीडियो बता चुका हूं। पूर्ण संख्या 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर इंफिनिटी तक, ये सभी क्या है? हमारे पूर्ण संख्याएं हैं। यहाँ z की पावर क्या थी? 2, ये पूर्ण संख्या है। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 4 है, ये सभी क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। तो वो सभी जो इस रूप में हो, जो बीजीय व्यंजक इस रूप में हो, उन्हें हम बहुपद कह सकते हैं। अब बात आती है कि बहुपद कौन से नहीं हो सकते। बहुपद वो नहीं हो सकते यदि यहाँ पर चर की शक्ति क्या हो? कोई परिमाण, मतलब कि रेशनल नंबर हो जाए। जैसे अच्छा, मैं एग्जांपल देता हूं, 5x शक्ति 3/2। अब ये 3/2 जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए हम इसको द्वितीय व्यंजक तो कह सकते हैं, लेकिन बहुपद नहीं कह सकते। और एग्जांपल लीजिए, 7y की शक्ति -5। क्या ये बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर y की जो शक्ति है वो एक पूर्णांक है, पूर्ण संख्या नहीं है। और समझिए आप इस चीज को एक बार, √x + के 3x²। अब ये √x का मतलब क्या होता है कि x की पावर 1/2 + 3x। अब यहाँ पर x की जो शक्ति है वो 1/2 है, पूर्ण संख्या नहीं है, वो क्या है? रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। बहुपद वाले टॉपिक को हम बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे मेरे बात में, ताकि आगे हमें कोई दिक्कत ना आए। हम 2-4 एग्जाम्पल और ले चलते हैं। 1/x शक्ति स्क्वायर, क्या ये बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x यहाँ पर बटे में है, तो जब ऊपर जाएगा तो x शक्ति -2 हो जाएगी, और -2 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसीलिए ये भी बहुपद नहीं है। तो ये बहुपद के बारे में हुआ। तो बहुपद कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जिसमें वेरिएबल की शक्ति या चर की शक्ति पूर्ण संख्या हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। अब बहुपद जो होते हैं, पॉलिनोमियल्स जो होते हैं, वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक पद, द्विपद, त्रिपद, ये इसके पद के आधार पर है। जैसे 5x² + 3x + 3x की शक्ति 3 -4x की शक्ति 5। इसके अंदर देखो कितने पद हैं? 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4। तो ये पद है इसके, इसीलिए इसको हम बहुपद कह रहे हैं। एक से ज्यादा इसमें पद होते हैं, वो सब बहुपद कहलाते हैं। एक पद वो होता है इसके अंदर केवल एक पद हो, तो ये सारे इसमें से मिटा दिए जाएं तो ये हमारा एक पद कहलाएगा, इसे हम एक पद बोलते हैं। आगे चलते हैं, द्विपद, जिसे बायनोमियल बोलते हैं, ये मोनोमियल कहलाता है। एक पद को हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनो माने एक, मोनोमियल एक पद। द्विपद मतलब बायनोमियल, बाय माने 2। बायनोमियल्स कैसे होते हैं? जैसे 3x³ + में 2,
ये हमारा बायनोमियल है, द्विपद है। कैसे? एक पद ये रहा और एक पद ये रहा। अब बहुत से बच्चे यहाँ पर डाउट करते हैं कि सर क्या दो ये हमारा दूसरा पद है? यस, ये भी हमारा एक पद है, क्योंकि इसके साथ भी हम क्या मान लेते हैं? x की पावर 0 मान लेते हैं। ये भी हमारा इस रूप में हो गया। देखो ध्यान से आप, अचर चर शक्ति पूर्ण संख्या, 0 भी एक पूर्ण संख्या होती है। तो x हमारा अचर हो गया, 2 हमारा अचर हो गया और ये पावर हमारी पूर्ण संख्या। इसलिए ये 2 भी क्या था? हमारा भी एक पद था, ये द्विपद। तो एक पद द्विपद, मोनोमियल और बायनोमियल वाली बात मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर होगी। उसके बाद चलते हैं हम त्रिपद। जैसे नाम से पता चल रहा है 3 पद। यहाँ पर 2 पद थे ये, अब यहीं पर हम चाहें तो इसको 2x जमा के 7x की 4। अब यहाँ पर ये 3 पद हो गए हैं, तो ये त्रिपद कहलाता है, ट्राइनोमियल क्यूबिक। इसके बाद बात आती है, ये पद के अनुसार हमने इनको पढ़ा। दूसरी बात, हम इस चैप्टर में एक चर वाले बहुपदों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक चर वाले, एक से ज्यादा की बात नहीं कर रहे हैं। एक ज्यादा क्या होते हैं? जैसे 5xy जमा 3z प्लस 5x प्लस 7y। अब इसके अंदर तो क्या है? 3 चर हो गए, x भी है, y भी है, z भी है। तो ऐसे बहुपदों की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक चर वाले बहुपदों की चर्चा कर रहे हैं। एक चर जिसमें केवल एक वेरिएबल होता है। तो हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। इसके बाद बात आती है रेखिक बहुपद की। रेखिक, जिसकी बहुपद की शक्ति घात 1 हो, जैसे 7x प्लस 5x प्लस 8, ये रेखिक बहुपद कहलाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर चर है, वेरिएबल है x, इनकी पावर क्या है? a, इसकी पावर क्या है? a। तो यह रेखिक बहुपद कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर चर की घात जो है वो 1 है। दूसरी बात आती है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कैसा होता है? जैसे 5x² प्लस 7x प्लस 9 या 8x² प्लस 8p4। ये दोनों हमारे द्विघात बहुपद कहलाते हैं। यहाँ पद को नहीं देखना है, यहाँ पर 3 पद है, पद से मतलब नहीं है। यहाँ पर घात से मतलब है, शक्ति से मतलब है। यहाँ पर वेरिएबल की पावर देखनी है, वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं। यदि इसके अंदर कोई एक पद ऐसा हो जिसकी पावर 2 हो, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, चर की पावर 2 कम से कम होनी चाहिए, तो हम उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। 2 से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों उदाहरण थे आपके द्विघात बहुपद के, जिसे हम इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। इसके बाद बात आती है आपकी त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो। ये बहुपद आपका त्रिघात बहुपद कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर x मतलब वेरिएबल मतलब चर की जो पावर है वो 3 है। तो इसलिए हम इस बहुपद को त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। अब इसके बाद बात आती है घातांक की बात आती है। घातांक या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स या घातांक, बहुपद का घातांक क्या होता है? कोई भी आप पॉलिनोमियल लीजिए, 7x4 माइनस 8x की शक्ति 5 प्लस 9x² प्लस 8, ये एक बहुपद है। इस बहुपद में जो सबसे बड़ी घात है वो ये है, x की घात 5। इस बहुपद का जो घातांक है वो 5 है। इस बहुपद का घातांक क्या है? 5 है। तो इसका घातांक या डिग्री 5। तो कहने का मतलब ये है कि जो सबसे बड़ी डिग्री होती है बहुपद की, पॉलिनोमियल की, उस डिग्री को हम उस बहुपद का घातांक कहते हैं। तो घातांक वाली बात में सबके क्लियर होगी। उसके बाद बात चलती है गुणांक, कोफिशिएंट। गुणांक जैसे नाम से यह गुणा का अंक, जो भी अचर पद होता है, जो भी वेरिएबल के साथ, चर के साथ लगा हो, जैसे यहाँ पर x की 4 के साथ क्या लगा हुआ है? प्लस का 7।
x की 5 के साथ क्या होगा प्लस माइनस का 8, x स्क्वायर के साथ क्या होगा प्लस का 9 और x की 0 के साथ क्या होगा प्लस का 8। तो ये सभी कहलाते हैं गुणांक। मैं आपसे पूछूं कि बताओ x की शक्ति 4 का गुणांक क्या है, तो आप कहोगे प्लस है। आपसे पूछा जाए x की शक्ति 5 का गुणांक क्या है, तो आप बोलोगे -8। x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आप बताओगे x स्क्वायर प्लस 9। और आप पूछा जाए x शक्ति 1 या x का गुणांक क्या है, अब यहाँ पर x कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, तो जब x ही नहीं है तो सीधी सी बात है जो x1 थी उसका जो गुणांक था वो 0 था, और 0 से इसकी गुणा करी तो सारा क्या हो गया 0 बन गया, और 0 को हमने इसमें लिखा। तो हम x की 1 का गुणांक 0 कह सकते हैं, और x की शक्ति 0 का गुणांक क्या होगा, x शक्ति 0 यहाँ है, उसका गुणांक 8। तो ये गुणांक वाली बात मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगी। इसके बाद हम चलते हैं, ये हो गया अचर बहुपद और शून्य बहुपद। अचर बहुपद क्या होता है, ये बहुत ही समझने वाली बात है, इसको बच्चे थोड़े लूज ले जाते हैं। अचर बहुपद क्या होता है, ये 5 है आपका, क्या ये बहुपद है? सब कहते हैं सर ये तो सर अचर है, ये बहुपद है ही नहीं। बहुपद का नियम क्या है, बहुपद का नियम होता है अचर गुणा में चर, और इसकी शक्ति क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। क्या हम 5 को इस तरह नहीं लिख सकते भाई, 5x की पावर 0 या 5y की शक्ति। अब देखो अचर क्या है 5, चर क्या है y, और शक्ति क्या है पूर्ण संख्या इसकी 0। तो इसलिए 5 भी एक बहुपद है, और इसको हम अचर बहुपद कहते हैं। कोई भी अचर हो, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो, वो अचर बहुपद कहलाती है। 7, 8, 70, 80 या 85 या 93 या 2, 3, 4 ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे अचर बहुपद कहलाते हैं। -7, -8, -85 ये सब हमारे अचर बहुपद। इसके बाद बात आती है शून्य बहुपद। क्या शून्य बहुपद है? यस, शून्य भी बहुपद है। कैसे? हमारा वही फॉर्मूला पहले जो बताया था आपको, अचर चर की शक्ति पूर्ण संख्या। देखो अचर क्या होगा हमारा 0 हो गया, चर क्या होगा सब x मान लिया, और x की शक्ति क्या मान लेते हैं हम 0। तो जब इस शक्ति गुना करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो इसलिए 0 भी एक बहुपद है, और इस बहुपद को हम शून्य बहुपद कहते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैं आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझें और देखें, क्योंकि इस वीडियो पर, इस टॉपिक के ऊपर आपका बहुत सारा मैथ डिपेंड करता है। थैंक यू।